हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स की कविता सत्य, जो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में है। इसके कवि हैं विष्णु खरे जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के सभी पाठ कविताएं पहले ही अपलोडेड हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और जीवनियों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के माध्यम से जीवन में सत्य की उपयोगिता, उसकी महत्ता को रेखांकित किया है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है, यह कविता का प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही कवि का अभिष्ट है, उसका उद्देश्य है। आइए बच्चों, कविता का मैं पहले वाचन करते हुए आपको उसकी व्याख्या समझाऊंगी, विशेष समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। बेटा, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ देखने को मिल सके। आइए शुरू करते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। बच्चों, आपकी जो ये कविता है, इसका आप प्रसंग और संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ। बच्चों, आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सत्य नामक कविता से उद्धृत है, जिसके कवि विष्णु खरे जी हैं। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों तथा पात्रों के माध्यम से जीवन में सत्य की महत्ता को उद्घाटित किया है। आइए बच्चों, अब हम व्याख्या समझ लेते हैं। कवि सत्य की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे पीछे हटता चला जाता है, यानी वह हमसे दूर होता चला जाता है। आज की स्थिति भी वही है जैसी महाभारत के समय थी। पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर वे अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए जब विदुर का पीछा करते हुए उन्हें पुकार रहे थे, पांडवों में कौन? युधिष्ठिर जी, तो वे सच्चाई का सामना करने से बचने के लिए घने जंगल की ओर भागे जा रहे थे। जबकि वास्तविकता यह थी कि सत्य का साथ न दे पाने की बाध्यता के कारण, विवशता के कारण, क्योंकि विदुर विवश थे, उनकी बात कोई समझता नहीं था, कोई मानता नहीं था, इसलिए वे विवश थे। पर उनका मन उन्हें बहुत कचोट रहा था, अंदर से धिक्कार रहा था उन्हें। कवि कहता है कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका विशेष देखें बच्चों। पहला पॉइंट, सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, भाषा सरल व सहज, खड़ी बोली, छंद मुक्त है। चौथा पॉइंट, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली। पांचवा पॉइंट, अलंकार, इसमें उदाहरण अलंकार है, जिसे आप दृष्टांत अलंकार भी कह सकते हैं। जैसे गुहारते हुए उदाहरण दिया गया है पौराणिक संदर्भ से। अगला पॉइंट है, सत्य का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर है। रस शांत है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अतुकांत कविता है, गुण माधुर्य है और दृश्य बिंब है। कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। कवि कहता है कि सत्य कभी नजर आता है तो कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। साधारण लोग उसे रोकने, दबाने का प्रयास करते हैं, किंतु वह नहीं रुकता। बच्चों, आपने सुना भी होगा कि सत्य सामने आकर रहता है। महाभारत में भी युधिष्ठिर बार बार दुहाई देते हैं तथा सत्य ज्ञान पाने के लिए विदुर को रोकना चाहते हैं। वे उन्हें अपना परिचय देते हुए
बताते भी हैं कि वे कुंती के पुत्र युधिष्ठिर हैं, किंतु फिर भी विदुर उन्हें अनसुना कर देते हैं और घने जंगलों में चले जाते हैं। विशेष देखें, पहला पॉइंट वही रहेगा बच्चों, सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। दूसरा, भाषा सरल व सहज खड़ी बोली, छंद मुक्त, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, अलंकार, इसमें देखें बच्चों अनुप्रास अलंकार है, दुहाई देना, और बार बार शब्द आया है तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सत्य का मानवीकरण है, रस शांत, शब्द शक्ति व्यंजना, अतुकांत कविता, गुण माधुर्य, दृश्य बिंब, और मुहावरे का प्रयोग है दुहाई देना। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर खड़ा ही रहता है वो दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकार समा जाता है हम में। अब आगे कवि कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति, सत्य उसी को प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, जिसका संकल्प दृढ़ होता है। यदि हम भी युधिष्ठिर की तरह दृढ़ संकल्पी होते तो सत्य को भी बाध्य होकर, मजबूर होकर एक ना एक दिन रुकना ही पड़ता। यदि वह नहीं रुकता तो भी दृढ़ निश्चय खड़ा ही रहता है, तो जब सत्य कहीं और देखता है तो साथ ही साथ वह हमारी आंखों में भी झांकता है, जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के बाद वो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकाश की किरण सत्य में से निकली और हमारी आत्मा में समा गई। सत्य वास्तव में नजर नहीं आता, ये नजर आने की चीज नहीं है, बल्कि यह केवल आत्मा द्वारा अनुभव किया जा सकता है। सत्य आत्मा को प्रकाशित करता है। विशेष देखें, सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। अगला पॉइंट, भाषा सरल और सहज खड़ी बोली। बच्चों कुछ पॉइंट तो हर एक में सेम है। छंद मुक्त है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, अलंकार यहाँ पर उपमा है, क्योंकि देखिए आ गया यदि हम से लेकर पा जाते हैं तक। सत्य का मानवीकरण, रस शांत, शब्द शक्ति व्यंजना, अतुकांत कविता, गुण माधुर्य। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। बच्चों, निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखना, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। कवि कहता है कि युधिष्ठिर की बार बार पुकार, उनका बार बार उनकी विनती सुनकर जंगल में भागते विदुर शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े हो गए और धर्मराज को बिना पलक झपकाए अंतिम बार उन्होंने देखा था। उन्होंने उन्हें न पहचानने का नाटक किया, परंतु फिर पहचान गए। युधिष्ठिर को अपलक देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विदुर के मन में छिपे सत्य का आलोक उनकी दृष्टि के द्वारा धीरे धीरे युधिष्ठिर में समाता जा रहा है। मिल गया था युधिष्ठिर में सिर झुकाए हुए। निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, या हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। हम यह सोचकर निराश होते हैं कि सत्य ने अंत तक कुछ नहीं कहा, परंतु हमने उसके भीतर से प्रकाश पुंज को निकलते देखा था। वह हमारी ओर आ रहा था। वह या तो हमारे भीतर समा गया या हमारे पास से गुजरकर हमें प्रभावित करके आगे चला गया। बच्चों, विशेष में आप देखें इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं, केवल इसमें 2 पॉइंट चेंज होंगे बेटा। अलंकार उनसे उनका और भी जगह आया है अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा आप देखें तो आप आदि करके लिख सकते हैं, और मुहावरे का प्रयोग हुआ है सिर झुकाना। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। कवि कहता है कि विदुर के व्यवहार से ना तो भीतर ही कोई हलचल महसूस हुई और ना ही ज्वर यानी बुखार हुआ, किंतु शेष बचे जीवन में
हम यही सोचते रहते हैं कि सत्य का प्रतिबिंब हमारे भीतर समाया या नहीं। हम इसी सोच में रह जाते हैं। आगे कविता देखें। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। आगे कवि कहते हैं कि कभी कभी सत्य हमारी आत्मा में चमक उठता है। तब यह लगता है कि कहीं यह सत्य की ही छुअन तो नहीं है, कि कहीं यह सत्य का ही प्रभाव तो नहीं है जो हम भीतर ही भीतर कभी महसूस करते हैं। युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए सिर नीचा करते हुए सोचते विचारते हुए जा रहे थे कि विदुर चाहते तो वहीं पर सच बता सकते थे। इसका अर्थ यह है कि सत्य का प्रकाश हमें नजर नहीं आता। सत्य की पहचान आत्मा के द्वारा की जा सकती है। यह केवल अनुभव का विषय है। विशेष देखें, सत्य की महिमा बताई है। सरल व सहज खड़ी बोली, छंद मुक्त, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, अलंकार, यहाँ पर दृष्टांत है। ना तो हमें कोई से लेकर बच्चों कहाँ तक आएगा, जोड़ तक। दृष्टांत अलंकार या उदाहरण अलंकार कह सकते हैं। सत्य का मानवीकरण, रस शांत, शब्द शक्ति व्यंजना, अतुकांत कविता और गुण माधुर्य। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। सत्य पुकारने से कभी नहीं मिल सकता। धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य ज्ञान पाने के उद्देश्य से विदुर को आवाज लगाई। आवाज उनकी सुनते हुए उनकी विनती जबकि विदुर ने सुनी, वे युधिष्ठिर को देखते हैं और फिर उन्हें ना पहचानने का नाटक सा करते हैं और जंगलों की ओर चले जाते हैं। युधिष्ठिर उन्हें अपना परिचय भी देते हैं, परंतु विदुर उनसे दूर चले जाते हैं। वे सत्य और अन्याय का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। मतलब वे समझते हैं, क्योंकि उनकी विदुर के साथ स्थिति यह थी कि कौरव उनकी सुनते नहीं थे, इसलिए उनमें उनका मन तो कचोट रहा था उन्हें, पर उनके अंदर सत्य का सामना करने की, उस समय सत्य बताने की उनको, और उसका जो उनके साथ अन्याय हुआ पांडवों के साथ, तो वो कैसे उस स्थिति में कैसे सामना कर सकते थे पांडवों का, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। अगला प्रश्न, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का तात्पर्य है कि आज के जीवन में इंसान को सत्य नजर तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं है। कभी थोड़ा सा नजर आता है, हल्का सा महसूस होता है, फिर वह आंखों से ओझल हो जाता है। समाज में जीवन का रूप इस तरीके से बन रहा है कि सत्य एक निर्धारित स्थायी रूप नहीं ले पा रहा है। सत्य का रूप वस्तु, घटना और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे में सत्य की कोई पहचान नहीं बन पा रही है जिससे उसे पहचान कर पकड़ा जा सके। अगला प्रश्न, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सत्य वह होता है जो यथार्थ में हमारे समक्ष होता है, और संकल्प शक्ति ही व्यक्ति की जो होती है वही दृढ़ होनी चाहिए, तभी हमें सत्य का एहसास हो पाता है, तभी हम सत्य को पहचान पाते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारे घटता है, जो कुछ भी हमारे साथ बीतता है, वह वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, और उसे ही हम सत्य कहेंगे। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से नए कार्य करने की शपथ भी लेता है, और इस तरह से सत्य और संकल्प का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम अगर दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, तभी हम सत्य को पा सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्र हैं और उन्हें धर्मराज की उपाधि भी इसलिए दी गई है क्योंकि वे सत्य की राह पर चले। उन्हें सत्य का पर्याय माना जाता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उसका दामन नहीं छोड़ा, और इसीलिए
आज के जमाने में दृढ़ संकल्पी व्यक्ति मुश्किल से मिलते हैं और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं इसीलिए उनके लिए कहा गया है कि युधिष्ठिर जैसा संकल्प, कि जिस तरह से युधिष्ठिर सत्यवादी थे और जिस तरह से वो दृढ़ निश्चयी थे, तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उन पर विजय हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज के जमाने में युधिष्ठिर जैसे संकल्प की ही आवश्यकता है, उनके जैसे दृढ़ संकल्पी ही होना होगा। अगला प्रश्न, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन हैं और उसकी चिंता क्या है? कविता में कवि ने हम शब्द का बार बार प्रयोग किया है। यहाँ हम का मतलब आम व्यक्ति से है, साधारण जनता से है। उसकी चिंता ये है कि आज का माहौल इस प्रकार का हो गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य की पहचान हमारी पकड़ से, हमारे दायरे से मुश्किल होती जा रही है। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एक सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है, क्योंकि व्यक्तियों की मनोवृत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसे सत्य को कोई व्यक्ति किस ढंग से देखता है तो दूसरा व्यक्ति उसे दूसरे ढंग से देखता है। अंतिम प्रश्न है, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। कवि कहता है कि मनुष्य को सत्य की राह पर, जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, सत्य की मार्ग अपनाना चाहिए, इसी से उसका हित हो सकता है। और यही बात कविता में भी आई है। आज सत्य का निश्चित स्थायी रूप नहीं है। सत्य के प्रति लोगों का शक बहुत बढ़ गया है, किंतु इसके बावजूद वह कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चाई के बल पर ही आत्मा का विकास होता है, उससे हमें आत्मिक ज्ञान मिलता है और हम आत्मिक ज्ञान के कारण ही हम सत्य को पा सकते हैं। कविता में युधिष्ठिर सत्य को जानने हेतु विदुर के पीछे पीछे जाते हैं, विदुर के सामने कई बार गुहार भी लगाते हैं, उनसे विनती भी करते हैं, किंतु आत्मबोध होने पर ही वे सत्य को जान पाते हैं। किंतु जब उन्हें आत्मबोध होता है और कहीं ना कहीं जब उनकी आत्मा से आवाज आती है, जब वो उनकी आत्मा में चमक उठती है, तो वो सोचते हैं, तब वो जान पाते हैं कि सत्य क्या है। बच्चों, मुझे आशा है आपको कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेटा अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखना न भूलें। बेटा, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।